आगे बढ़ते हैं। संतोष जी, एक बार एमएनएम पर सलाह दीजिए। काफी अच्छी तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है, निफ्टी का टॉप गेनर है। जो रिकवरी आ रही है हम ऑटो स्टॉक्स में देख रहे हैं। एमएनएम क्लियरली लीड कर रहा है उसको। क्या सलाह देंगे? एमएनएम में क्या कोई ट्रेड दिखाई दे रहा है? हाँ, यस पूजा, आज मॉर्निंग पूरा ऑटो सेक्टर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ शो कर रहा है। उसमें एमएनएम काफी आउट परफॉर्म कर रहा है। आप नोटिस करोगे तो ये अपने टेंडर वगैरह से एक बाउंस बैक दिखा रहा है। हालांकि ये 1950 1960 एक रेजिस्टेंस एरिया जरूर है, तो मे बी इंट्राडे में थोड़ा सा यहाँ आ सकता है। लेकिन इन केस ये 1960 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब होता है तो और स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है स्टॉक में, जो आने वाले दिनों में टारगेट 2000 के ऊपर के बन रहे हैं। सो फॉर द इंट्राडे यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर क्रॉस होता है तो ट्रेड लीजिए, वरना अवॉइड कीजिए। अ, एक बेहतर मोमेंटम हमें नजर आ रहा है फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस में। ये खबर से पहले से ही ये मोमेंटम नजर आ रहा है। आप बताइए, यहां पर आपको क्या पसंद आ रहा है? यस, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में देखें तो एक मोमेंटम नजर आ रहा है। एक चंबल फर्टिलाइजर की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है, अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। 339.40 का एक सपोर्ट है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो हमको एक अपसाइड देखने को मिल सकती है ऊपर में 358 रुपए 360 रुपए तक की। नीचे जो मेजर सपोर्ट है 338 का, तो वो स्टॉप लॉस रहना चाहिए। इसके अलावा मेरी टाटा केमिकल पे भी नजर है। इस स्टॉक की भी बात करें तो ये भी एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस पे बैठा हुआ है। अगर इस लेवल से बाउंस बैक करने में कामयाब हो जाता है तो इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी बन सकती है। और एक जो अनाउंसमेंट भी आ रहा है टाटा ग्रुप वगैरह के लिए, जो न्यूज आने वाली है, तो उसका भी एक शायद एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो एक टाटा केमिकल पे नजर रखिए, ये हो सकता है यहाँ से चल सकता है। ठीक है, तो टाटा केमिकल के स्टॉक पर नजर रखिए। इस बीच मुथूट फाइनेंस में भी हम अच्छी बाइंग देख रहे हैं। स्टॉक मुथूट फाइनेंस का देखें तो करीब 2% ऊपर अभी आ चुका है। काफी अच्छी बाइंग यहाँ पर नजर आ रही है स्टॉक में। अंशुल जी, क्या सजेस्ट करेंगे? क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए? देखिए पूजा जी, मुथूट फाइनेंस एकदम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड काउंटर था। पिछले 7-8 दिन में देखें तो काफ़ी इसमें पिटाई हुई थी। 1382 रुपये से नॉन स्टॉप ये 1260 तक गिरा था, और ये पुल बैक मूव है। तो बिल्कुल पुल बैक मूव में पार्टिसिपेट करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं 1295 पे। स्टॉप लॉस इसमें बनेगा 1280 के नीचे। और पुल बैक का जो टारगेट है वो 1325 से लेके 1345 का है। तो 1325 का टारगेट लेके वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो 1300 के पार निकले, उस लेवल को वॉच कीजिए और वहां पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह आपको दी जा रही है। आप फोकस करेंगे। अंशुल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दो स्टॉक्स पर जरा नजरिया दीजिए। पहला एसबीआई लाइफ और दूसरा टेक महिंद्रा। क्या नजरिया बन रहा है आपका? देखिए, एसबीआई लाइफ में एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है डेली चार्ट पे। और शेक आउट करके ये ब्रेकआउट दिया है, तो थोड़ा सा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। 1495 पे ब्रेकआउट था इसका, 1650 रुपए का टारगेट था, तो अभी ब्रेकआउट पॉइंट से काफी पास है। 2 दिन के करेक्शन से और 2 दिन के लो के नीचे फेल्ड लो बना के आज चल रहा है। इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। बेटर बाई ब्रेकआउट पर रहेगा 1557, 3 रुपए का 4 रुपए का मूव और बचा है। 1557 निकलने के बाद इसमें बेहतरीन बाई बनेगा। स्टॉप लॉस 1530 का रहेगा। और टारगेट ऊपर में 1575 1580 एकदम इमीडिएट बेसिस पर रहेगा। लेकिन 3 से 4 दिन का समय देते हैं तो 1640 1650 भी मिल सकता है। दूसरा स्टॉक आपने टेकएम पूछा था। टेकएम में थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम है, लेकिन डेली चार्ट पे थोड़ा ओवरसोल्ड लग रहा है, तो एक बाउंस बैक आ सकता है। बट ऐसा कोई ट्रेड मेरे को नहीं दिख रहा है कि करना चाहिए। एसबीआई थोड़ा सा ज्यादा बेटर प्ले है। तो एसबीआई लाइफ ज्यादा बेहतर ट्रेड यहां पर मौके बनते दिख सकते हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स को अपने रडार पर ले आते हैं। और संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज हम ये हॉस्पिटल स्टॉक्स जो हैं उन पर एक प्रेशर देख रहे हैं। क्या ये जो दबाव है या किसी स्टॉक में कोई करेक्शन जो है वो एक मौका बन सकता है? बताइए आपका विस्तृत नजरिया। यस, आज हॉस्पिटल स्टॉक्स में एक अच्छा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अपोलो हॉस्पिटल पिछले 3-4 दिनों से करेक्ट हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है, 6000 से 6100 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। लेकिन जो कन्विक्शन बन रहा है वहाँ है रेनबो हॉस्पिटल। इस स्टॉक में कल बड़ी तेजी देखने को मिली थी, आज न्यूज की वजह से करेक्ट हुआ है, तो ये मौका दे रहा है आपको वापस से री एंट्री का। क्योंकि एक क्लासिकल कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया था जहाँ पे 1330 1340 इसमें ब्रेकआउट लेवल था, तो वहां पे मिलता है तो एक री एंट्री का मौका बन सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1280 का, क्योंकि ऊपर में वापस बाउंस होता है तो 1500 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है।
ठीक है, तो ये है सलाह स्टॉक पर। इन्फीबीम एवेन्यूज में भी अच्छी तेजी आई है, स्टॉक 6% ऊपर आ चुका है। अंशुल जी, क्या अगले टारगेट्स क्या दिखाई दे रहे हैं आपको इन्फीबीम एवेन्यूज में? देखिए पूजा जी, इन्फीबीम में 24 रुपए में एक ब्रेकआउट था जिसका टारगेट 40 था। 40 का टारगेट अचीव करने के बाद ये पिनेंट पैटर्न की फॉर्मेशन दे रहा है। इसमें आज फ्रेश मूव लोअर एंड ऑफ द पैटर्न से आया है। अपर एंड पैटर्न का 38 रुपीज पे है, तो ये स्टॉक 38 आराम से जा सकता है। और एक बार जब 38 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट मिलेगा तो इस टारगेट में इस स्टॉक में 54 तक का टारगेट बनेगा। और जो अच्छी चीज इस स्टॉक में नोट करने की है, 40 का टारगेट अचीव करने के बाद पिछले 3 हफ्ते से इसने जो करेक्शन दिया है वो वीकली चार्ट पे देखें तो केवल इनसाइड बार के तौर पे दिया है। तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा है, केवल एक ब्रेकआउट की जरूरत है। 38 ऑड लेवल्स पे ब्रेकआउट आता है तो 54 तक के लिए इसको प्ले करना चाहिए। इन्फीबीम पर राय। और चलिए कुछ और स्टॉक्स पर, कुछ और सेक्टर्स को भी अपने रडार पर ले आते हैं। जरा रेलवे स्टॉक्स को देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जुपिटर वैगन, कॉनकॉर, इरकॉन इंटरनेशनल, यहाँ पर तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है। रामकृष्णा फॉर्गिंग्स में भी आज हम देख रहे हैं लगभग 3% की तेज़ी यहाँ पर बरकरार है। और इन सब के बीच में क्या एक बार फिर ये मोमेंटम बेहतर ट्रेड का मौका हो सकता है? संतोष बताएं, चुनिंदा जो रेलवे स्टॉक्स हैं उन पर आपका क्या नजरिया है? ये स्टॉक बात करें तो इनमें एक लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, जहाँ थोड़ा सा रिलेटिवली मुझे सेफर साइड नजर आ रहा है वो स्टॉक है कॉनकोर। ये स्टॉक में स्ट्रेंथ अच्छी है, स्टॉक डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहा है। तो अगर मार्केट में यहाँ से बाउंस बैक आता है तो ये स्टॉक लीड कर सकता है और थोड़ा सा रिलेटिवली सेफ भी रहेगा, वॉलेटिलिटी कम रहती है। तो यहाँ से बाउंस बैक करता है तो 950 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 1020 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। का आता हुआ एक और स्टॉक संतोष जी बताइए, बीईएल, जरा बताइए कि यहां से आपको कैसा लग रहा है? बीएल में काफी बुलिश है और आज के मेरे जो दो ट्रेड्स थे ओपनिंग के उसमें यही दोनों ट्रेड्स, बीएल भी एक इंक्लूड था। तो बीएल मुझे लगता है कि अगर मार्केट में थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ रहती है तो ये स्टॉक लीड करते हुए नजर आएगा। टेक्निकली आप देखो तो एक तेजी के बाद 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है और इस तरह का जब भी कंसोलिडेशन होता है तो काफी ज्यादा संभावना होती है कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट आता है और स्टॉक फिर से तेजी दिखा सकता है। तो यहाँ पे आप खरीदारी करिए, 200 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। ऊपर में 210 इमीडिएट टारगेट है, थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया है तो 225 रुपए तक की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। से ऊपर आया है, संतोष जी क्या कहीं पर ट्रेड लेने की सलाह देंगे? यस, इन दोनों स्टॉक्स में भी एक अच्छा रिकवरी आया। स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था लेकिन सपोर्ट लेवल के आसपास से बाउंस बैक कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए, आज कंफर्मेशन आ जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे कि यहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेके बाउंस बैक करते हैं या नहीं, उसके बाद ही कोई ट्रेड लेना चाहिए। अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करिए। ठीक है, तो फिलहाल अवॉइड करने की सलाह आरईसी और पीएफसी पर संतोष जी की तरफ से आती हुई। बढ़ते आगे और अंशुल जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। जब हम तमाम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, दो स्टॉक्स की खास तौर पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक तो यूपीएल और दूसरा श्रीराम फाइनेंस, और इसके साथ मैं एक और स्टॉक को जोड़ देता हूँ, वो होगा एनबीसीसी। ज़रा इन तीनों स्टॉक्स पर नज़रिया दीजिए। श्रीराम फाइनेंस और यूपीएल, एक की एंट्री दूसरा बाहर, और इस वजह से हम इन स्टॉक्स पर एक जो है रिएक्शन देख रहे हैं। इसके अलावा एनबीसीसी लंबे वक्त से लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें हैं, बहुत सारे लोग इसमें एंट्री का मौका भी खोज रहे हैं। तो बताइए इन तीनों स्टॉक्स पर आपका क्या नजरिया है? देखिए प्रशांत जी, यूपीएल कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। और आप ही के शो पे विवेक कारवा जी ने कहा था कि ये मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कमिट करती है और कभी डिलीवर नहीं कर पाती है। और हर बार जब भी इसके रिजल्ट आते हैं स्टॉक में एक नया डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। एक ओवरसोल्ड रेंज से इसने बाउंस बैक किया था 455 से 500 तक, और फिर डाउन मूव कंटिन्यू कर रहा है। तो मैं स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड लिस्ट में डाल के रखूंगा, क्योंकि ये 350 तक नीचे आ जाता है तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होगा। तो इस स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड करके चलना चाहिए, और इसीलिए इसी वजह से भी इसको निफ्टी से बाहर किया गया है। दूसरा, श्रीराम फाइनेंस में थोड़ी सी तेजी लग रही है, यहाँ पे स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अब चूंकि निफ्टी 50 में आया है तो यहाँ पे तेजी डेवलप हो सकती है, फ्रेश बाइंग फंड्स द्वारा की जा सकती है। लेकिन चार्ट्स पे देखें तो इसमें एक बॉक्स बना हुआ है 2500 रुपए, जिसका ब्रेकआउट है 2500 से लेके 2200 का 300 रुपए का बॉक्स है। 2500 2510 ये स्टॉक निकलने के बाद इसमें अच्छी तेजी डेवलप होगी।
लगभग अगर बॉक्स का ही टारगेट पकड़ें तो 2800-300 रुपए ऊपर आता है और वैसे 3050 तक ये स्टॉक एक स्ट्रक्चरल बुल रन में है तो 3050 तक जा सकता है। तीसरा स्टॉक आपने बोला एनबीसीसी। देखिए इस सेगमेंट में काफ़ी तेज़ी हो चुकी है। हालाँकि चार्ट पे पिनेंट काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, लेकिन मैं स्टॉक को अवॉइड करूँगा क्योंकि ऑफ लेट इतनी ओवर ओनरशिप है स्टॉक में कि थोड़ा-सा भी करेक्शन आता है तो ये बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। अगर है किसी के पास तो ₹120 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। बाकी फ्रेश बाइंग मैं करंट लेवल्स पे सजेस्ट नहीं करूँगा। तो इन तीनों स्टॉक्स में से दो स्टॉक्स ऐसे थे जिस पर पॉजिटिव नजरिया एनबीसीसी से दूर रहने की सलाह इस वक्त अंशुल जी की आती हुई। चलिए